गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने जो दिल्ली सल्तनत था उसके बारे में रीड किया था। तो आज की वीडियो में हम जो पोजीशन ऑफ वुमेन इन मुस्लिम सोसाइटी, औरतों की मुस्लिम सोसाइटी से उस समय के दौरान उसमें क्या कंडीशन थी, किस प्रकार की उनकी पोजीशन थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओनली अपर क्लास वीमेन लिव इन गुड कंडीशंस। जो अपर क्लास की औरतें थीं उनकी जो कंडीशन थी वो अच्छी थी, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। जो वुमेन अपर क्लास में रहती थी उनकी जो कंडीशन थी वो कुछ हद तक अच्छी थी। हाउएवर वुमेन ऑफ अदर स्ट्रेटा लिव्ड इन माइजरेबल कंडीशंस। परंतु जो दूसरे जैसे नीमन सतर, लोअर सतर की जो वुमेन थी उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही तरसजोग थी, अच्छी नहीं थी। वुमेन वर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड हैड टू वियर अ बुर्का। औरतों को जो घरों की चार दीवारी में रहना पड़ता था और उनको जो बुर्का था वो पहनना पड़ता था। दे डिड नॉट हैव अ राइट टू एजुकेशन। उनके पास जो शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी। देयर ओपिनियन वॉज नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। उनके विचारों को अच्छा नहीं माना जाता था। इन एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, किसी भी कामकाज में डिसीजन लेने के लिए उनसे कोई सलाह और उनके जो ओपिनियन होते थे उनको अच्छा नहीं माना जाता था। मीन्स उन्हें आज़ादी नहीं थी किसी प्रकार के काम में कोई भी ओपिनियन विचार देने की। द कस्टम ऑफ पॉलीगैमी वाज प्रीवलेंट अमंगस्ट द रिच पीपल। जो अमीर लोग थे उनमें जो पॉलीगैमी की जो रस्म थी वो प्रचलित थी। मीन्स एक से ज़्यादा मैरिज करने की जो रीत थी वो उस समय प्रीवलेंट थी। वुमेन वर परचेज्ड एंड सोल्ड। औरतों को बेचा और खरीदा जाता था। द कस्टम ऑफ डिवोर्स वाज वाइडली प्रिवलेंट। उस समय जो डिवोर्स, तलाक का जो रस्म थी डिवोर्स का, वो काफ़ी वाइड थी, काफ़ी फैली हुई थी। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान से, इस जो पैराग्राफ है इसको ध्यान से सुनना। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सोसाइटी। तो हिंदू समाज में औरतों की कंडीशन कैसी थी, अब उसके बारे में हम जानेंगे। इन हिंदू सोसाइटी द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज आल्सो नॉट दैट गुड। तो हिंदू समाज में भी औरतों की कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज क्वाइट प्रिवलेंट इन सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के कुछ हिस्सों में जो भ्रूण हत्या थी वो प्रचलित था, मौजूद था। अर्ली चाइल्ड मैरिज वाज क्वाइट कॉमन एट दैट टाइम। उस समय में जो छोटी अवस्था में लड़कियों की शादी की जाती थी। सती सिस्टम वाज आल्सो प्रिवलेंट एट दैट टाइम। उस समय में जो सती सिस्टम था वो भी प्रचलित था। इन विच मैरिड वुमेन वर बर्नट अलाइव, जिसमें जो शादीशुदा औरत को जीते जलना पड़ता था ऑन द पायर ऑफ देयर डिसीज्ड हस्बैंड्स। अपने मरे हुए पतियों की चिता पर सती जो औरत हो जाती थी उनको जीवित जलना पड़ता था। वुमेन ऑफ द हिंदू सोसाइटी वर आल्सो सक्लूडेड इन हाउसेस। तो जो हिंदू सोसाइटी की औरतें थी उनको भी घर में ही रहना पड़ता था। दे डिड नॉट हैव राइट टू एजुकेशन। उन्हें भी एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं था, राइट नहीं था। गुरुजी आल्सो अपोज्ड द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन वुमेन एंड एडवोकेटेड द रिस्पेक्ट एंड स्टीम ऑफ वुमेन। तो गुरुजी उस समय जो वुमेन पर अत्याचार हो रहे थे उनके अपोजिट थे
और उन्होंने औरतों की रिस्पेक्ट के लिए जो उपचार किया था, पर उपदेश दिया था। गुरुजी प्रपोजली इंक्लूड वुमेन इन संगत एंड पंगत। गुरुजी ने औरतों को संगत और पंगत दोनों में शामिल किया था। गुरुजी हैव सेड इन हिज बाणी, गुरुजी ने अपनी बाणी में भी कहा है, दैट सो क्यों मंदा आखिए जित जमे जमे राजान, वाई कॉल हर इन्फीरियर फ्रॉम हर किंग्स आर बॉर्न। तो गुरुजी ने औरतों की रिस्पेक्ट के लिए अपनी बाणी में भी यही कहा है कि जिस औरत से महान राजों का जन्म होता है उसे मंदा क्यों कहना चाहिए, उसे मंदा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस औरत की कुख से महान राजों का जन्म होता है। हिंदू रिलीजन वाज द प्राइम रिलीजन ऑफ पंजाब बिफोर इन द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी की शुरुआत से पहले जो हिंदू धर्म था वो सभी धर्मों से मेन माना जाता था। हिंदू रिलीजन वाज डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्ट्स। तो हिंदू धर्म को बहुत सारे जो सेक्ट्स थे उनमें बटा हुआ था ये। फर्स्ट, वैष्णव सेक्ट। बिलीवर्स ऑफ दिस सेक्ट इस सेक्ट में विश्वास रखने वाले यूज टू वर्शिप विष्णु एंड हिज इनकारनेशन। इनकारनेशन का मीन्स अवतार, सच एज राम एंड कृष्णा। तो वो विष्णु की पूजा किया करते थे और जो इसके अवतार थे जैसे राम और कृष्ण जो इसके अवतार थे उनकी भी पूजा किया करते थे। देवर वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन थे। सेकंड, शैव सेक्ट। प्रोमोनेंट्स जो इसके मुख्य थे ऑफ द शिव सेक्ट वर वर्शिपर्स ऑफ शिवा, वो शिव के पुजारी थे। इसके जो प्रोमोनेंट थे वो शिव की पूजा किया करते थे। मोस्ट ऑफ देम वर हर्मिट्स, उनमें से जो ज़्यादा थे वो सन्यासी थे। हर्मिट्स का मीन्स सन्यासी। दिस सेक्ट इंक्लूड्स इस अमंग अदर्स, इसमें और भी शामिल थे इस सेक्ट में, जैसे कि गोरखपंथी, नाथपंथी एंड जोगीज। ये तीनों भी इसी सेक्ट में इंक्लूड थे, शामिल थे। थर्ड, शक्ति सेक्ट। बिलीवर्स ऑफ दिस सेक्ट, इस सेक्ट में विश्वास रखने वाले जो इस सेक्ट को मानने वाले यूज टू वर्शिप गॉडेस काली एंड गॉडेस दुर्गा। वो काली माता की और जो दुर्गा देवी थी उनकी पूजा किया करते थे एज द इनकारनेशन ऑफ शक्ति, क्योंकि ये शक्ति के अवतार मानते थे इनको। एनिमल सेक्रीफाइस वाज आल्सो परफॉर्म्ड बाय दिस सेक्ट्स। इस सेक्ट्स के द्वारा जो जानवरों की एनिमल थी उनकी बलि दी जाती थी। मोस्ट ऑफ द पीपल आल्सो हैड फेथ इन मैजिक एंड इंडल्ज्ड इन एंसेस्टर्स वर्शिप। ज़्यादातर जो लोग थे वो जादू टूनों में विश्वास रखते थे और जो अपने पूर्वज थे उनकी पूजा किया करते थे। सम लोकल डेटीज लाइक गुग्गा पीर, शीतल माता एटसेट्रा। कुछ जो स्थानिक देवते थे जैसे गुग्गा पीर और शीतला माता भी वर आल्सो क्वाइट पॉपुलर, ये भी फेमस थे उस समय। इन एडिशन टू द अबव रिलीजन्स, इसके बाद जो ऊपर दर्शाए रिलीजन के बाद, इन द हिली रीजन्स ऑफ पंजाब देयर वर कंसिडरेबल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा एंड जैन इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब। जो पहाड़ी इलाकों में जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे और जैन के फॉलोअर्स थे वो भी पंजाब के मैदानों में पाए जाते थे। दे बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। द टीचिंग ऑफ हिंदुइज्म स्टिल प्रिवेल ऑन द बेसिस ऑफ वेदास, रामायणा, महाभारता, उपनिषद एंड द गीता। जो हिंदुइज्म की शिक्षाएं थी वो वेदास पर, रामायण पर, महाभारत और उपनिषद और गीता पर आधारित थी। इनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा दी जाती, टीचिंग दी जाती थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।